हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जो कि आपका क्रैश कोर्स सीरीज, जो कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए होगा। और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा का तैयारी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का, उसके लिए भी यह सीरीज इफेक्टिव है। उनको भी ये सीरीज वीडियोस हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो भी वर्किंग प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं, यानी जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर किसी अदर फील्ड का तैयारी कर रहे हैं, जैसे सेफ्टी फील्ड में ही नेबोस, आयोश, ओशा, तो उसमें भी यह जो वीडियोस है आपको हेल्प करेगा। तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो भी मॉडल है हमारा आज का, ये पूरा 30 दिन का सिलेबस रहेगा आपका क्रैश कोर्स का। और 30 दिनों में आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स थ्योरेटिकल माध्यम से करवाया जाएगा और इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जितना भी ग्रुप्स है हमारा अलग अलग ब्रांचेस का, वहाँ पे भी सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दिया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्रैश कोर्स मॉडल 1, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। अभी इसमें हम लोग देखेंगे इस मॉडल में या इस वीडियो में कि वर्क प्लेस पर हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरीके से इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है और कंपनीज को हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करना जरूरी है। ठीक। अगर कंपनियां हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज नहीं करेंगी तो क्या हो सकता है, या हेल्थ एंड सेफ्टी सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है तो क्या हो सकता है। कंपनी में क्या क्या वर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड होते हैं, उसको हम लोग इस सीरीज में, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो पहला स्लाइड हमारा पूछ रहा है, रीजन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्कप्लेस। यानी ऐसे क्या कारण हैं जिसके वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट वर्क प्लेस पर इफेक्टिवली लागू किया जाता है या लागू करना होता है कंपनीज को। तो ऐसे क्या रीजंस है। सो देयर आर 3 रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्कप्लेस। यानी ऐसे 3 रीजन हैं, 3 कारण हैं जिसके वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पर मैनेज किया जाता है, लागू किया जाता है। अगर ये 3 कारण में से कोई भी एक कारण कंपनी यूज नहीं कर रही है तो कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी बेकार हो जाएगा, जिससे कंपनी को कोई बड़ा हानि हो सकता है। ठीक। तो ऐसा ना हो उसके लिए कंपनियां इन 3 रीजन का पालन करती है, जिसमें पहला है हमारा मोरल रीजन। ठीक। मोरल यानी किसी को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन। ठीक। एक सेकेंड। प्रोत्साहित करना। अभी कंपनी में वर्कर्स काम करते हैं, बड़े पैमाने पे काम करते हैं, बहुत बड़ा वर्क फोर्स होता है। अभी उस वर्क फोर्स को, उनकी सेफ्टी को
कंपनी कैसे मैनेज करती है, वर्क फोर्स को कंट्रोल कैसे किया जाएगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी पालन करें वो लोग, हेल्थ एंड सेफ्टी का नियम को पालन करें। तो उसके लिए मोरालिटी या एथिक्स को अपनाया जाता है, कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है, जिसमें वर्कर्स का मोराल को प्रोत्साहित किया जाता है, बूस्ट किया जाता है। ठीक। कैसे किया जाता है, तो कंपनियां वर्कर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक। सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से क्या होगा, वर्कर्स के बीच सेफ्टी का अवेयरनेस फैलेगा। कंपनियां वर्कर्स को कुछ जरूरी पीपीईस प्रोवाइड करती है, जिससे वर्कर्स को कंपनी में बहुत सारे खतरों से बचाया जा सके। कंपनियां वर्कर्स को उनकी सेफ्टी के लिए कंपनी में वेलफेयर प्रोवाइड करती है। वेलफेयर बोले तो उनकी जरूरी सुख सुविधाएं। अभी ये सारी चीजें जब कंपनी किसी वर्कर के लिए करेगी, उसको सैलरी देने के अलावा, तो वर्कर का मोराल तो बूस्ट होगा ही, होना ही है। कैसे, वर्कर सोचेगा कंपनी मेरी सुरक्षा के लिए इतना सारा कुछ कर रही है। ठीक। मेरी सुरक्षा के लिए कंपनी वेलफेयर का प्रोविजन कर रही है, मेडिकल टीम का व्यवस्था रख रही है वर्क प्लेस पर, ताकि मुझे कोई चोट लग जाए तो कुछ तुरंत इलाज मिल जाए मुझे। कंपनी मेरे लिए पीपीई का प्रोविजन कर रही है, जिससे कोई भी एक पैसा चार्ज नहीं कर रही मुझसे कंपनी। ठीक। पीपीई क्या होता है तो बता दूं, हेलमेट, गॉगल्स, सेफ्टी शूज, वेस्ट, फेस मास्क, ईयर प्लग्स, ये सब हमारा पीपीई कहलाता है, जिससे वर्कर को किसी खतरे से बचाया जा सके। तो ये भी वर्कर्स को दिया जाता है। साथ ही साथ वर्कर्स को डेली काम करने से पहले उनको सेफ्टी का ट्रेनिंग दिया जाता है। उनसे उनका जो भी दिक्कत है वर्क प्लेस पे वो पूछा जाता है। उनके लिए कुछ ना कुछ नया आइडिया तैयार किया जाता है कि वो सेफ्टी से कैसे काम कर सकते हैं वर्क प्लेस पर। उनका सुपरविजन किया जाता है, देख रेख किया जाता है वर्कर्स का। तो इतना ध्यान रखा जाता है वर्कर्स के लिए, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। तो इससे क्या होता है, वर्कर्स का मोराल बूस्ट होता है। अब वर्कर सोचेगा कंपनी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, तो मैं भी कंपनी के लिए कुछ ना कुछ करूं, कोई ना कोई योगदान मैं भी दूं। तो वर्कर क्या करेगा, वर्कर अपनी सैलरी थोड़ी कटवाएगा, वो बोलेगा ठीक है मैं अपनी सैलरी में से कुछ योगदान दे देता हूँ। ऐसा नहीं होता। वर्कर कंपनी का रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा। कंपनी में जितना भी रूल्स है सेफ्टी को लेकर के, उसको पालन करेगा। कंपनी में डिसिप्लिन में रहेगा। एक कंपनी का जो भी प्रोडक्शन है उसको अच्छे तरीके से करेगा वो। ठीक। जिससे कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छे से मैनेज होगा, इफेक्टिवली मैनेज होगा। ठीक। तो ये था पहला कारण। दूसरा है लीगल रीजन। लीगल रीजन से पहले मैं बता देना चाहूंगा, भारत में एक अधिनियम है, कानून है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948, या हिंदी में बोला जाए तो कारखाना अधिनियम 1948। अभी यह अधिनियम या यह एक्ट सभी कंपनियों को यह निर्देश देता है कि जो भी कंपनियां, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी हो जो भारत में रजिस्टर्ड है, या लोकल कंपनी हो। एक इंटरनेशनल कंपनी एग्जांपल में फोर्ड मोटर, एलजी, सैमसंग, ये सब क्या है, बाहर की कंपनियां हैं जो कि इंडिया में अपना प्लांट बैठाए हुए हैं। और इंडिया की कौन कौन सी कंपनी है, तो टाटा, महिंद्रा, ठीक, पार्ले हो गया। तो ये सब इंडिया की कंपनी हो गई। अब जो भी कंपनी, चाहे वो इंडिया रजिस्टर्ड है, सॉरी इंडिया की लोकल कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, या तो बाहर की कोई कंपनी है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, इन सभी को एक कानून का पालन करना होता है, जो कि है कंपनी एक्ट या फैक्ट्री एक्ट 1948। अभी इस एक्ट के बारे में मैं एक बेसिक बता दूं आप लोगों को। तो इस एक्ट में मेंशन है कि
जो भी कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको अपना वर्क फोर्स का, अपने एम्प्लॉयज का सेफ्टी का ध्यान या सेफ्टी का जिम्मेदारी उस कंपनी का ही होगा। यानी कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय अपना 10 से 12 घंटा किसी कंपनी को दे रहा है, चाहे वो कंपनी में काम कर रहा है या अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक, या कंपनी के अंदर है, चाहे वो विजिटर ही क्यों ना हो, कंपनी में एक ही दिन के लिए आया हो, तो इन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक कंपनी की बनती है। ठीक। अब इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको वर्क प्लेस पर उनकी जरूरी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाए। यानी उनको जो भी दिक्कत परेशानी मौजूद हो रही है उसको देखा जाए और उसको उसका प्रोविजन किया जाए। जैसे वर्कर्स को वर्क प्लेस पे खाने का व्यवस्था होना चाहिए, कैंटीन का, कैफेटेरिया का। वर्कर्स को वर्क प्लेस पे पानी पीने का व्यवस्था होना चाहिए, अगर किसी वर्कर को प्यास लगा तो वर्कर को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए। वर्कर को चोट लग गया तो उसके लिए मेडिकल टीम होना चाहिए, फर्स्ट एड का व्यवस्था होना चाहिए वर्क प्लेस पर। वर्कर्स काम करते करते उसका हाथ पैर गंदा हो गया तो उसके लिए वॉशिंग फैसिलिटीज होना चाहिए। तो ये सारी वेलफेयर की चीजें होनी चाहिए। प्लस वर्कर काम कर रहा है तो काम करने का जो जगह है, वर्क प्लेस है, वहां पर बहुत सारा खतरा मौजूद होता है। ठीक। तो उस खतरे से बचने के लिए वर्कर्स को ट्रेनिंग देना जरूरी है, ताकि वो किसी खतरे से सावधान रहें। साथ ही साथ खतरों से बचने के लिए वर्कर्स को पीपीईज भी दिया जाता है ना, हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स, सेफ्टी शूज, वेस्ट, ये सारी चीजें। प्लस कंपनी में एक वातावरण क्रिएट किया जाता है, सेफ्टी कल्चर फॉलो करवाया जाता है सभी से। यानी वर्कर्स का आपस में कैसा बिहेवियर हो, कोई सीनियर है तो उसका वर्कर के साथ कैसा बिहेवियर है, यह मैनेज किया जाता है सही तरीके से। यानी कोई भी एक दूसरे से गाली गलौज में बात नहीं करेगा, उनका एक आपस में एथिक्स होगा, बिहेवियर अच्छा होगा। एक प्लस कंपनीज में एक प्रॉपर इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलो किया जाए, इमरजेंसी प्लानिंग फॉलो किया जाए, जिससे कि कोई भी इमरजेंसी हो तो उसको तुरंत कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारे कानून कंपनी एक्ट या फैक्ट्री एक्ट 1948 में लिखे गए हैं, दिए गए हैं, जिसको कि सभी कंपनियां फॉलो करती हैं, उनको करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक तो कंपनी सेफ रहेगी, कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स सेफ रहेंगे, और इन नियमों का अगर पालन करती है कंपनी, तो कंपनी में किसी तरीके का कोई कार्यवाही सरकार के द्वारा नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी नियम का बाईपास या उल्लंघन करती है कोई कंपनी, तो उसमें क्या हो सकता है, कंपनी को कुछ पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक। या कंपनी को बैन भी किया जा सकता है, या कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। ठीक। यानी कंपनी को इंडिया से ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। ठीक। तो इस रीजन के वजह से भी कंपनियां क्या करती है, हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पर मैनेज करती है, लागू करती है। ठीक है। ये हो गया दूसरा रीजन। अभी आ जाते हैं थर्ड रीजन के ऊपर। तीसरा रीजन है हमारा आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजन। अभी देखिए एग्जाम्पल में, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि कार बना रही है, जैसे टाटा मोटर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल में। अभी टाटा मोटर्स में आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, वर्कर का जान जा रहा है, मृत्यु हो रहा है, उसको चोट लग रहा है, कंपनी में कहीं भी आग लग जा रहा है कभी भी। कोई सेफ्टी का प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। वर्कर्स इधर उधर दौड़ रहे हैं, उनको चोट लग रहा है, वर्कर्स डिसिप्लिन में नहीं है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाली गलौज में बात कर रहे हैं, गुटखा खा के वहीं थूक रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसा कंपनी क्या होगा, ग्रोथ करेगा कंपनी? नहीं करेगा ना। ऐसे कंपनी में आए दिन एक्सीडेंट होगा, इंसिडेंट होगा,
कोई ना कोई दुर्घटनाएं होंगी, जिसके कारण से कंपनी का प्रोडक्शन रुकेगा, कंपनी को लॉस होगा। ठीक। अब इसी लॉस से बचने के लिए कंपनियां हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करती है, कुछ नियम बनाती हैं सेफ्टी के। ठीक, जिसको कि सभी वर्कर्स को पालन करना होता है। अगर किसी कंपनी में आग लग जाए, तो आग लग जाएगा तो कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाएगा। कंपनी का प्रोडक्शन रुकेगा, उत्पादन रुकेगा, तो कंपनी को लॉस, पहला लॉस। अब आग लगने के कारण कंपनी का जो मटेरियल जला, वो कंपनी का दूसरा लॉस। अब आग लग गया तो कंपनी में बहुत सारा बड़ा बड़ा मशीन होता है, महंगा महंगा मशीन होता है, वो मशीन जल गया, उसको डैमेज हुआ तो तीसरा लॉस। ठीक। कंपनी में वर्कर काम कर रहा था, वो आग के चपेट में आया, उसका डेथ हो गया, तो कंपनी को अब उसकी फैमिली को मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक, तो वो कंपनी का चौथा लॉस। तो कंपनी का इस तरीके से जो भी अत्यधिक खर्चा हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, ठीक, इसको कम करने के लिए कंपनियां हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करती हैं वर्क प्लेस पर। ठीक है। जिससे क्या होता है, कंपनी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होता रहता है, कंपनी को लॉस नहीं होता है। तो यह एक तीसरा कारण था जिसके लिए कंपनियां हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पर मैनेज करती हैं। ठीक है, आई होप ये तीनों पॉइंट समझ आया होगा आप लोगों को। और इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग ग्रुप में अपना क्वेश्चन नोट डाउन करके छोड़ सकते हैं, वहां पर आपको इसका आंसर अगले वीडियो में मिल जाएगा। और जो ऑफलाइन क्लास जा रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन क्लास में ही उनके आंसर्स मिल जाएंगे। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आप सभी को मैं, जिनके जो भी लोग ये कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन क्रैश कोर्स, चाहे वो बलिया ब्रांच के हों, सिवान ब्रांच के हों, या भागलपुर ब्रांच के। तो बलिया ब्रांच में हमारा दूसरा ब्रांच ओपन होने वाला है, सुरेमनपुर। ऑलरेडी हमारा बलिया में बांसडी में एक ब्रांच है, और अभी सुरेमनपुर में भी हम लोग नया ब्रांच जून में ओपन करने वाले हैं। सो जितने भी लोग सुरेमनपुर, सहतवार, रानीगंज, बैरिया के हैं, वो लोग सुरेमनपुर आकर के अपना ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। ठीक। बाकी तब तक आप लोग इस मंथ क्रैश कोर्स को रेगुलर देखिए, उसका वीडियोस। और जो भी रेगुलर वीडियोस आ रहा है 1 साल वाला कोर्स का, उसको भी आप लोग देखिए, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। बाकी आप सभी का प्रैक्टिकल वगैरह सुरेमनपुर ब्रांच पे होगा, जो भी रानीगंज, बैरिया के हैं, सहतवार के हैं। और बाकी लोगों का बासडी में चल ही रहा है ऑफलाइन क्लास, तो वहां भी जा सकते हैं आप लोग, वहां पे भी कोई मना नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जिसको दूर पड़ता है उसके लिए हम लोग उसकी फैसिलिटी के लिए सुरेमनपुर ब्रांच ओपन कर रहे हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन देना था। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर, जहां पर मेंशन है सम बेसिक टर्म इन ओएचएस। अभी ये ओएचएस क्या होता है तो इसको समझेंगे। ओएचएस होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी। ठीक। ऑक्यूपेशनल, ये जो वर्ड है इसको समझ लेते हैं क्या है ये। सो ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कोई भी सर्विस देना, सेवा देना, सेवा प्रदान करना। यानी आप किसी कंपनी में वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपको उस सर्विस को प्रोवाइड करने में कोई भी चोट लग जाए तो उसको बोला जाएगा ऑक्यूपेशनल इंसिडेंट, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। ठीक। अभी आपका काम करने के दौरान, कोई सेवा देने के दौरान, ऑक्यूपेशन के दौरान आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज किया जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक। अभी इसी में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं।
एक सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, आप एक सेफ्टी ऑफिसर के रूप में कंपनी में काम करेंगे, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल में लिए जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। ठीक। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि सेफ्टी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, हेल्थ क्या है तो पता होना चाहिए, हेल्थ का डेफिनेशन। ठीक। एक्सीडेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए, इंसिडेंट क्या है वो पता होना चाहिए, नियर मिस क्या है वो पता होना चाहिए, हैजार्ड्स क्या है वो पता होना चाहिए। यानी एक तरीके से इंडस्ट्रियल सेफ्टी फील्ड में एक अलग ही लैंग्वेज फॉलो किया जाता है, तो वो सभी लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज का क्या डेफिनेशन है, क्या उसका मतलब है। ठीक। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करता है, तो उसको फाइनेंशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करना होता है ना, डेबिट का, क्रेडिट का, एक्सपेंस का, गुडविल का। ठीक, इन सब चीजों का। यही सेफ्टी फील्ड में आ जाए तो यहाँ का अलग लैंग्वेज है। एक्सीडेंट, इंसिडेंट, परमिट, वर्क प्लेस, नियर मिस, हैजार्ड्स, है ना, ये सारी वर्ड्स है। तो इन्हीं सभी वर्ड्स से आपको यूज टू होना है, प्रैक्टिस करना है, और इन सभी वर्ड्स को अच्छे से समझ लेना है, इन सभी का क्या मतलब है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज सेफ्टी, कि सेफ्टी क्या है। तो इसका आंसर है, सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, लॉस एंड डैमेज। यानी किसी भी लॉस से, लॉस कैसा, तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ। ठीक। डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू इंजरी या बॉडी, या जो भी आपका पार्ट्स है बॉडी का। सो किसी तरीके का आपको चोट ना लगे, उसके लिए आप क्या बचने का उपाय अपनाते हैं, वह सेफ्टी कहलाता है। ठीक। यानी सेफ्टी एक बचने का उपाय है। किससे बचने का, तो किसी भी चोट से, चोट के लगने से, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी को डैमेज होने से, या लॉस ऑफ लाइफ यानी डेथ होने से। जो भी बचने का उपाय होगा उसी को सुरक्षा या सेफ्टी बोला जाएगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्कर वर्क प्लेस पर काम कर रहा है, ठीक, और वर्कर के ऊपर कोई मटेरियल आके गिरा और वो उसके सर पे लगा, तो वर्कर को क्या हुआ, इंजरी हुआ, उसको चोट लगा, वहां से ब्लडिंग होने लगा। ठीक। अभी इसमें वर्कर का डेथ भी हो सकता है, क्योंकि हेड पे जो चोट लगता है बहुत क्रिटिकल होता है। ठीक। अभी वहीं पे दूसरा वर्कर था जिसने हेलमेट पहना हुआ था, सेफ्टी हेलमेट, जिसको हम लोग हार्ड हैट भी बोलते हैं। अभी जिस वर्कर ने हार्ड हैट पहना हुआ था उसके ऊपर वही मटेरियल गिरा सर पे, लेकिन उसको चोट नहीं लगा, वो बच गया। ठीक। तो यहाँ पे जो सेकंड वर्कर था, उसने क्या प्रोटेक्शन अपनाया हुआ था, पीपीई पहना हुआ था। उस पीपीई के पहनने से वर्कर को इंजरी नहीं हुआ। ठीक। तो उसने जो पीपीई पहना था किसी पर्टिकुलर हैजार्ड से बचने के लिए, किसी पर्टिकुलर इंजरी से बचने के लिए, वही तो सेफ्टी है, वही है सुरक्षा। ठीक। यानी किसी भी खतरे से बचने का, जो भी बचने का उपाय आप अपना रहे हैं, वही सुरक्षा है। अभी खतरा बहुत सारा हो सकता है, स्लिप ट्रिप का खतरा, फॉल डाउन होने का खतरा, मटेरियल डैमेज होने का खतरा, आग लगने का खतरा, इलेक्ट्रोक्यूशन होने का खतरा, ये सब खतरा है। अब इन खतरे से आप अपने आप को कैसे बचाते हैं, उसका आप क्या उपाय अपनाते हैं, वही सेफ्टी कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई वर्क प्लेस है और वहां पे पानी गिरा हुआ है, या ऑयल गिरा हुआ है, ऑयल ले लेते हैं कि ऑयल गिरा हुआ है सरफेस पे, और जहां पे ऑयल गिरा हुआ है वो आने जाने का रास्ता है, यानी वहां से डेली लोग क्रॉस करता है। अब वहां से कोई व्यक्ति क्रॉस करेगा, जब वहां पे ऑयल गिरा है, तो वो क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। स्लिप करेगा तो जाहिर सी बात है चोट लगेगा भाई, गिरेगा तो स्लिप करके। अब ऐसे चोट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो ऑयल गिरा हुआ है या तो उसको बैरिकेशन करवा देंगे, एक, ताकि कोई व्यक्ति वहां से
गुजरे ना, या फिर उस ऑयल को हम लोग साफ करवा देंगे, हाउसकीपिंग करवा देंगे। अब हमने जो बैरिकेशन लगाया था, यानी कोई व्यक्ति वहां से ना गुजरे, वही है सेफ्टी, वही है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्ड। जब हमने उस ऑयल को साफ करवा दिया, हाउसकीपिंग करवा दिया, तो भी हमने क्या किया? सेफ्टी को फॉलो किया। ठीक। तो यही चीज है सेफ्टी, यानी किसी भी इंसिडेंट से, किसी भी अनवांटेड इवेंट से होने से बचने का जो खतरा है, उससे बचने का जो उपाय अपनाते हैं, वही सुरक्षा है। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपको कि सेफ्टी क्या है। अभी देख लेते हैं हेल्थ क्या होता है। ठीक। स्वास्थ्य क्या होता है? तो हेल्थ मीन्स स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन बोथ अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सेंस, एंड नॉट मरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक। यानी अगर कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, यानी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रूप से फिट है, और उसको किसी तरीके का कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा, हेल्दी व्यक्ति कहलाएगा, हेल्दी पर्सन। अगर ठीक इसके उलट कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, ठीक, यानी उसको किसी तरीके का डिसेबिलिटी है, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, किसी चीज को उठा नहीं सकता, लेकिन वो मेंटली रूप से ठीक है और उसको कोई बीमारी भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति हेल्दी व्यक्ति है? नहीं है। ठीक। या कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से ठीक है, लेकिन उसको कोई बीमारी है, ठीक, कोई भी बीमारी, तो भी वह व्यक्ति हेल्दी नहीं है। ठीक। हेल्दी व्यक्ति का मतलब यही है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और उसको कोई भी बीमारी ना हो, ऐसा ही व्यक्ति हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, हेल्थ सबसे बड़ी चीज है ना? एक वर्ड आता है, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप लोग हेल्दी है ना, तो आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत धनवान हैं, आपका अगर हेल्थ ठीक है। ठीक। अगर आपके हेल्थ में कोई इशू है, ठीक, या तो कोई बीमारी है, या फिर मानसिक रूप से किसी तरीके का तनाव है, डिप्रेशन है, या फिजिकल रूप से किसी तरीके से डिसेबल्ड है, तो आपका जो भी जीने का रोजमर्रा की जो लाइफ है, वो इजी नहीं होगी। कोई ना कोई दिक्कत होता रहेगा, खर्चा होता रहेगा। ठीक। लाइफ में मजा नहीं आएगा। सो हेल्थ बहुत जरूरी है, कहने का यही मतलब है, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ। देखते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति का कोई तबीयत खराब हो जाए, तो उसका हॉस्पिटल में कितना खर्चा हो जाता है, लाखों का, पूरे जीवन भर की कमाई चली जाती है। तो उस तरीके का सिचुएशन ना बने, उसके लिए हमें क्या करना है? जो भी अच्छी चीजें हैं, खाने पीने से लेकर के जो भी अच्छे हैबिट्स है ना, योगा करने का, एक्सरसाइज करने का, या अच्छा अच्छा चीज खाने का, है ना, अल्कोहल ये सब से दूर रहने का, इन सब चीजों को अपनाना है। डिसिप्लिन में रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक। ज्यादा किसी से गलत बात नहीं करना है, अपना डिसिप्लिन में रहिए। ये सारी चीजें भी हेल्थ है। इससे भी आप फिजिकल फिट रहेंगे, मेंटल फिट रहेंगे, किसी तरीके का बीमारी नहीं होगा। ठीक। वरना ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पूरे जिंदगी कमा रहा है और जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आया तो वो बीमार पड़ गया, तो पूरी जिंदगी कमाया और बीमारी में सारा पैसा चला गया, तो फिर मजा नहीं आता लाइफ में। तो वही है, हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छे से रखिए आप लोग, मेंटेन कीजिए अपना हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक। आपको किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका लाइफ एकदम हैप्पी रहेगा। कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी चीज है, ठीक, तो उसको ज्यादा देर तक मत रखिए, कुछ उसके लिए कीजिए।
है ना। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। अ, अभी आधा घंटा हो गया है। इसी तरीके से आपको वीकली में 2 से 3 दिन क्रैश कोर्स के लिए, है ना, 2 से 3 दिन ऐसे ही एक वीडियो मिल जाया करेगा। और इसी से आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपका ब्रांच नहीं ओपन हो जाता। बाकी जो रेगुलर वीडियोस आती हैं हमारी, है ना, जो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो रेगुलर वीडियोस आता है उसको भी आप लोग देखिए, है ना। उसका आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, प्रीमियर होता है डेली 8 बजे, उसको देखिए। उससे भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। ठीक। बाकी आपका क्रैश कोर्स चलता ही रहेगा इस महीने पूरा। 30 वीडियो का हमने सीरीज बनाया है, तो 30 वीडियो में आपका पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, है ना, थियोरिटिकल। प्रैक्टिकल आपको आपके नियर बाय ब्रांच पे करवा दिया जाएगा। तो चलिए, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिएगा अपना।